हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षण विधि के कुछ जनक के बारे में बात करेंगे। कुछ शिक्षण विधि दिया हुआ है जिसके कौन कौन जनक दाता है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाला वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लोग दिए थे, लगभग 75 महत्वपूर्ण सिद्धांत को दिए थे। अगर उस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और वहाँ से जो है उस सिद्धांत को देख लीजिए, क्योंकि सीटेट में जो है इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे शिक्षण विधि के जनक कौन कौन थे। शिक्षण विधि बहुत सारे हैं, उसके जो है जनक कौन कौन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है लेटेस्ट वीडियो दिया जाएगा और सीटेट का बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी की जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग शिक्षण विधि व जनक। शिक्षण विधि के जनक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है शिक्षण विधि है आगमन विधि। आगमन विधि के जनक जो है वो किसे कहते हैं? अरस्तु को। आगमन विधि के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो याद रखेंगे, आगमन विधि के जनक जो है अरस्तु को है। ठीक है। दूसरा में है निगमन विधि। निगमन विधि के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। निगमन विधि के भी जनक कौन है? अरस्तु को कहते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि तो आप लोग जानते हैं, आगमन विधि और निगमन विधि जो है दोनों मैथ में लागू होता है। ठीक है। और आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल से फिर जो है नियम की ओर जाते हैं। पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं। जबकि निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम को बताए जाते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। आगमन विधि जो है प्राथमिक विद्यालय यानी छोटे बच्चों के लिए जो है ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, फिर बाद में नियम बताए जाते हैं। जबकि निगमन विधि जो है वो उच्चतम कक्षा के लिए होता है, क्योंकि निगमन विधि जो है पहले नियम बताए जाते हैं, फिर जो है एग्जाम्पल दिया जाता है। तो इस दोनों के जनक को कौन थे? इस दोनों के जनक जो है अरस्तु थे। ठीक है। अगला है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। हेलेन पार्कहर्स्ट जो है डाल्टन विधि के जनक है। अगला है संवाद विधि। संवाद विधि के जनक किसे कहते हैं? प्लेटो को। संवाद विधि के जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। ठीक है। प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? विलियम किलपेट्रिक। विलियम किलपेट्रिक जो है प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। ठीक है। और मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि के जनक किसे हैं? मारिया मोंटेसरी को कहा जाता है। ठीक है। मोंटेसरी विधि के जनक किसे कहते हैं? मारिया मोंटेसरी को कहा जाता है। तो हम लोग देखें मोंटेसरी विधि के जनक कौन है? मारिया मोंटेसरी जो है मोंटेसरी विधि के जनक हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है किटन गार्डन। किटन गार्डन विधि। किटन गार्डन विधि अगला है। किटन गार्डन विधि के जनक किसे कहते हैं? फ्रॉबेल को। किंडर गार्डन विधि के जो है जनक जो है किसे कहते हैं? फ्रॉबेल को कहा जाता है। ठीक है। 8वां में है खेल विधि के प्रतिपादक। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? हेनरी कुक को कहा जाता है। हेनरी कुक को जो है खेल विधि के प्रतिपादक कहते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जो है जनक किसे कहते हैं? जनक कौन है? डाल्टन विधि का जनक कौन है? तो हेलेन पार्कहर्स्ट। हेलेन पार्कहर्स्ट जो है डाल्टन विधि के जनक हैं, हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। ये तो जानते हैं प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है। ठीक है। अगला है खोज विधि। खोज विधि जो है खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग जो है खोज विधि के जनक कहा जाते हैं। बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा जो दिया था वो महात्मा गांधी दी थी। जो है बेसिक शिक्षा जो दी थी वो कौन दी थी? महात्मा गांधी दी थी। प्राथमिक विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा जो होना चाहिए वो बहुत जरूरी है, तो वो महात्मा गांधी दी थी। ठीक है। प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ। वुडवर्थ जो है प्रश्नावली विधि के क्या है? जनक कहे जाते हैं। अगला है बेनेटिका विधि। अगला कौन है? बेनेटिका विधि। बेनेटिका विधि के जनक कौन है? कॉल्टन। कॉल्टन जो है बेनेटिका विधि के जो है ये क्या है? जनक है। बेनेटिका विधि के जनक कौन हो गए? कॉल्टक जो है बेनेटिका विधि के जनक हो गए। अगला है फिर हम लोग देखते हैं मस्तिष्क विधि। मस्तिष्क विधि जो होते हैं, मस्तिष्क विधि के जो है जनक किसके बोलते हैं? आर्सबर्न को जो है मस्तिष्क विधि के जो है जनक कहे जाते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट 16 में पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के जनक किसको कहते हैं? पर्यटन विधि के जो जनक है वो किसको कहते हैं? पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। पेस्टोलॉजी को जो है पर्यटन विधि के जो है जनक कहा जाते हैं। 17 में है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के जो जनक है वो है गुडवार और स्केटस। गुडवार और स्केटस जो है ये दोनों जो है वैज्ञानिक विधि के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के जो जनक है वो है J.M. राइस। J.M. राइस जो है मूल्यांकन विधि के जनक कहे जाते हैं। J.M. राइस को मूल्यांकन विधि के जनक कहते हैं। नेक्स्ट है 19 में समस्या समाधान विधि। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या समाधान विधि के जो जनक है वो कौन है? सुकरात। समस्या समाधान विधि के जो है जनक कौन है? सुकरात है। ठीक है। नेक्स्ट है
20 में सूक्ष्म शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक किसे है? रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस को जो है सूक्ष्म शिक्षण विधि के जो है जनक कहे जाते हैं, रॉबर्ट ब्रूस को, ठीक है। 21 में है, नेक्स्ट है डेकाली विधि। डेकाली विधि के जनक कौन है? डेकाली। डेकाली विधि के जनक किसे कहते हैं? डेकाली को कह देते हैं, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है 22 में है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के जनक किसे कहते हैं? लुईस ब्रेल को। ब्रेल लिपि के जनक किसे कहते हैं? लुईस ब्रेल को जो है ब्रेल लिपि के जो है जनक कह देते हैं। लुईस ब्रेल को ब्रेल लिपि के जनक कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 23 में है प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि के जो जनक है वो केमिनियस को कहा जाता है। प्रक्रिया विधि के जनक किसको कहा जाता है? केमिनियस को जो है प्रक्रिया विधि के जो है क्या कहा जाता है? इसको जनक कहते हैं। प्रक्रिया विधि के जो जनक है वो है कौन है? केमिनियस को जो है प्रक्रिया विधि के जनक कहते हैं। नेक्स्ट 24 में है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन व बाह्य अनुदेशन। बाह्य अनुदेशन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? B.F. स्किनर, है ना। ये जो है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन या बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन के जो प्रवर्तक है वो कौन है? B.F. स्किनर को जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। आगे है रेखीय, अगला है रेखीय शाखीय अनुदेशन के जो प्रवर्तक है। रेखीय शाखीय अनुदेशन जो है, शाखीय अनुदेशन के जो जनक है वो है नामन ए काउंडर। नामन एंड काउंडर को जो है शाखीय अनुदेशन के जनक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 26 में है सैन्य या सैनिक विधि के जनक जो है वो कौन है? ब्रोज व ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड जो है ये दोनों सैन्य या सैनिक विधि के जनक कहते हैं। 27 में है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि जो है सिस्टमैटिक मेथड जो है इसके प्रवर्तक कौन है? एल मेरिना। एल मेरिना जो है ये जो है समाजमिति विधि के जनक है। तो हम लोग देखें कि सीटेट में जो है इस टाइप से जो है बहुत सारे जो है पूछे जाते हैं कि जो है इसके जो है जनक कौन कौन है। तो ये जो है आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिए और इसको जो है राइट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये सब जनक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर राइट डाउन कर लें और हम लोग जो है ऐसी जो है नए नए पॉइंट को जो है सीटेट से संबंधित दिया जाता है इस टॉपिक पे, इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें और उन दोस्तों तक शेयर करें जो सीटेट की तैयारी करते हैं, ठीक है। B.Ed के भी जो है नोट्स इसमें दिए जाते हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो अगले फिर जो है नेक्स्ट हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ जो है नए टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।